नमस्कार फ्रेंड, मैं डी एस चौधरी स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी स्टॉर्म में 85 में। और आज हम जो करने जा रहे हैं वो धार्मिक आंदोलन के टॉप 50 क्वेश्चन आपको करने होंगे। और ज़्यादा टाइम न लेते हुए मैं स्टार्ट करता हूं। और जो धार्मिक आंदोलन है इसका जो टाइम है वो है 6ठी सदी ईसा पूर्व से 4ठी सदी ईसा पूर्व। ठीक है, इसका टॉप 50 क्वेश्चन। और धार्मिक आंदोलन आज मैं पूरा फिनिश करा दूंगा। अगर इसमें होता है तो ठीक है, नहीं तो चाहे मुझे और भी वीडियो लेके आनी पड़े, लेकिन आज मैं धार्मिक आंदोलन पूरा फिनिश करा दूंगा। हाँ, तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए? तो ये कितने हुए? 20, 22, 24, 14। आंसर रहेगा हमारा 24। 24 में जो तीर्थकर हैं वो कौन थे? महावीर स्वामी। और जैन धर्म के जो संस्थापक माने जाते हैं वो माने जाते हैं ऋषभदेव। और जो 23 में तीर्थकर हैं, 23 में तीर्थकर कौन है? पार्श्वनाथ। ठीक है, ऐसे भी आप नोट करते रहिएगा। अगर मैं यहाँ लिखता रहूँगा या यहाँ लिखवाता रहूँगा तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। टाइम को बचाने के लिए मैं बोलता रहूँगा। ठीक है, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है जैनों का, बौद्धों का, सिखों का, हिंदुओं का। त्रिपिटक किसका है? यह है बौद्धों का। अच्छा, जैनों का क्या है? जैनों का है त्रिरत्न। त्रिरत्न में क्या बोला गया है? त्रिरत्न में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, यानी दर्शन, ज्ञान और आचरण के बारे में जैनों में बोला गया है। बौद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु प्राप्त किया था? ये कहाँ किया था? कुशीनगर या कुशीनगर, कुशीनारा या कुशीनगर, कपिलवस्तु, पावा में, किसमें? कुंडग्राम में। तो ये किसमें महापरिनिर्वाण पाया गया था? ये पाया था कुशीनारा। कुशीनारा कहाँ पड़ता है? कुशीनारा पड़ता है देवरिया, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, कपिलवस्तु में क्या हुआ था? कपिलवस्तु में बुद्ध को जन्म हुआ था। और इसके साथ साथ मैं और भी आपको बताता रहूँगा, बीच बीच में एक साथ बताऊंगा तो थोड़ा वीडियो लंबा रहेगा। किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? महिपाल, देवपाल, गोपाल और धर्मपाल। तो किसने की थी? ये की थी धर्मपाल ने। ये किस वंश से था? ये था पाल वंश से। और पाल वंश का संस्थापक कौन था? पाल वंश का संस्थापक था गोपाल। गोपाल ने पाल वंश की स्थापना कब की? 750 ईस्वी में। अच्छा, जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय ये कहाँ पड़ता है? ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय ये पड़ता है कहाँ? बिहार के भागलपुर में। बिहार के भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में, भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगति का संरक्षण प्रदान किया गया था? कनिष्क, अशोक, महाकश्यप और पाली। ये तृतीय किसके साथ संरक्षण प्रदान था? ये था अशोक। अच्छा, अशोक किस वंश से था? अशोक था मौर्य वंश से। किससे? मौर्य। अच्छा, जो अशोक का पिता था वो कौन था? अशोक का पिता था बिंबुसार, सॉरी बिंदुसार। ठीक है, अच्छा, जो अशोक, ये हो गया हमारा। और तृतीय बौद्ध संगति, अच्छा, अशोक ने जो तृतीय बौद्ध संगति थी वो कहाँ की, वहां का कहाँ पे करवाई थी? ये करवाई थी पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र कहाँ पड़ता है? जैसे आज प्रेजेंट में पटना बोला जाता है। बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई? संस्कृत, अर्धमागधी, पाली और प्राकृत। ये किस में की गई? पाली में। ठीक है, संस्कृत में क्या है? संस्कृत में वेदों की रचना। अर्धमागधी में क्या थी? जैन ग्रंथों की रचना। ठीक है, इसी के साथ हम नेक्स्ट, किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का आगमन हुआ? समुद्रगुप्त, अशोक, चंद्रगुप्त, हर्षवर्धन। तो किसके साथ में ये हुआ था? नेपाल में अशोक के समय। अच्छा, अशोक ने ही अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भी बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भेजा गया था। चंद्रगुप्त का पुत्र था बिंदुसार और बिंदुसार का पुत्र था अशोक। ठीक है, और तीसरी बौद्ध संगति का आयोजन 250 ईस्वी में किसने करवाया था? पाटलिपुत्र में अशोक ने करवाया था।
सांची क्यों विख्यात है? चट्टान काटकर बनाए गए मंदिर के लिए, सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप, गुहा चित्रकारी और अशोक के शिलालेख। तो सांची क्यों विख्यात है? सांची का सबसे बड़ा स्तूप के लिए। सांची का स्तूप आपने पढ़ाई होगा, ठीक है। नेक्स्ट, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? शाक्य, जांत्रिक, सल्लास या लिच्छवी। तो ये किस गोत्र में हुआ था? ये हुआ था जांत्रिक। अच्छा, महावीर के पिता का नाम क्या था? पिता का नाम था सिद्धार्थ और माता का नाम त्रिशला। अच्छा, महावीर का जन्म कब हुआ? महावीर का जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व वैशाली। और मृत्यु कब हुई थी महावीर की? महावीर की मृत्यु हुई थी 468 ईसा पूर्व पावापुरी में, ठीक है। इनके महावीर के जो नाम है, महावीर का नाम अन्य नाम भी है, जैसे वर्धमान इन्हें बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर की माता कौन थी? यशोदा, अनुजा, त्रिशला और माया देवी। तो अभी बताया था मैंने, क्या? त्रिशला। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? आनंद, सारिपुत्र, मोगलान और सुबद्ध। तो ये कौन था? सुबद्ध था। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? गांधार, कन्नौज, नालंदा और वैशाली। तो इसमें कौन सा था? नालंदा। किस भाषा का ज्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया है? संस्कृत, प्राकृत, पाली और सुरसेनी। तो ये किसका किया गया है बौद्ध प्रचार के लिए? पाली भाषा का। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? महावीर की मृत्यु श्रवणबेलगोला, लुम्बिनी, कुलगुमले और पावापुरी। ये कहाँ पे हुई थी? ये हुई थी पावापुरी। पावापुरी को ही क्या बोला गया है? पावापुरी को राजगीर बोला गया है। और ये पावापुरी कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है बिहार में। अच्छा, महावीर की जो मृत्यु हुई थी वो कब हुई थी? 468 ईसा पूर्व में। जैनियों के पहले तीर्थकर कौन थे? अरष्टनेमी, पार्श्वनाथ, अजितनाथ और ऋषभदेव। तो ये कौन थे जैनियों के? ये थे ऋषभदेव, ठीक है। नेक्स्ट, मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म और ईसाई धर्म। मठ, मंदिर और स्तूप किससे है? यह है बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म के वास्तविक संस्थापक किसे माना गया है? ये माना गया है महात्मा बुद्ध को। इन्हें लाइट ऑफ एशिया यानी एशिया का ज्योतिपुंज भी बोला गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों में उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? जो दोनों में जो उपदेश दिए गए थे वो किसके शासनकाल में दिए गए थे? बिंबिसार, अशोक, बिंदुसार, अकबर। ये दिए गए थे बिंबिसार। अच्छा, बिंबिसार के पिता का क्या नाम है? बिंबिसार के पिता का नाम है सरदार भट्टिया। अच्छा, अशोक के पिता का नाम? अशोक के पिता का नाम है बिंदुसार, ठीक है। और अकबर की बात करें तो अकबर मुगल डायनेस्टी में आता है, इसे हम आगे अच्छे से करेंगे, ठीक है। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? बोधगया, लुम्बिनी, सारनाथ और कुशीनगर। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम जो उपदेश दिया था वो कहाँ दिया? वो दिया था सारनाथ में। अच्छा, बोधगया में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ। लुम्बिनी कहाँ पड़ता है? नेपाल में। कुशीनगर में क्या हुआ? कुशीनगर में हुआ महापरिनिर्वाण, यानी उनकी मृत्यु। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? यशोधरा, महामाया, प्रजापति गौतमी और बिंबा। ये कौन थी? प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी कौन थी? ये बुद्ध की कौन थी? ये मौसी थी। बोधगया स्थित है पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में, बिहार में और असम में। कहाँ? असम में, ओ सॉरी बिहार में। आंसर रहेगा हमारा सी, बिहार। जातक किसका ग्रंथ है? वैष्णव, जैन, बौद्ध और शैव। जातक किसका ग्रंथ है? यह है जातक बौद्धों का। सिद्धार्थ बुद्ध को ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ था? वाराणसी, सारनाथ, कुशीनगर और गया। ये कहाँ हुआ था? ये गया हुआ था गया में। गया कहाँ पड़ता है? बिहार वाले रीजन में, ठीक है। कुशीनगर में क्या हुआ? कुशीनगर में निर्वाण प्राप्त हुआ यानी मृत्यु हुई। सारनाथ में क्या हुआ? प्रथम उपदेश दिया, प्रथम उपदेश, ठीक है। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है महाभिनिष्क्रमण, महापरिनिर्वाण, महामस्तकाभिषेक और धर्मचक्र प्रवर्तन। तो क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है धर्मचक्र प्रवर्तन। महाभिनिष्क्रमण किसको बोला जाता है? महाभिनिष्क्रमण बोला जाता है उनके गृह त्याग को, गृह
त्याग को। अच्छा, गृह त्याग कब किया था? उन्होंने अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया। ठीक है। और महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण बोला जाता है मृत्यु को, यानी मृत्यु को। नेक्स्ट, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। बौद्ध धर्म में समाज के निम्न वर्गों का महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। व्यापारी और पुजारी, साहूकार और गुलाम, योद्धा और व्यवसायी, महिला और शूद्र। ये किस पर डाला गया था? महिला और शूद्र। क्योंकि बौद्ध धर्म ने कुछ टाइम बाद महिला और शूद्र के लिए भी अपने द्वार खोल दिए, यानी उन्हें भी शिक्षा मिलने लगी थी। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा, हाथी, बैल और भेड़। तो गृह त्याग क्या है? यह है घोड़ा। अच्छा, हाथी है हमारे जो सेकंड वो हैं अजीतनाथ, उनका प्रतीक है हाथी। यह है अजीतनाथ का, अजीतनाथ। ठीक है। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई? सारनाथ में, कपिलवस्तु में, वैशाली में और गया में। ये कहाँ की गई थी? वैशाली में। ठीक है। सारनाथ में क्या हुआ था? कपिलवस्तु में क्या हुआ? और गया में क्या हुआ? सारनाथ में उन्होंने प्रथम उपदेश दिया, कपिलवस्तु में उनका जन्म हुआ। कपिलवस्तु पड़ता है लुम्बिनी में, लुम्बिनी नेपाल में। गया में ज्ञान की प्राप्ति। सर्वप्रथम शून्यवाद, शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम है असंग, वसुबंध, नागार्जुन और कौन सा? दिंगनाग। शून्यता का सिद्धांत किसने दिया था? ये शून्यवाद का जो सिद्धांत दिया वो दिया था नागार्जुन ने। महावीर का मूल नाम था, महावीर का मूल नाम सिद्धार्थ गौतम वर्धमान। तो क्या मूल नाम था? वर्धमान। अच्छा, सिद्धार्थ किसको कहा गया है? सिद्धार्थ का बोला गया है गौतम बुद्ध को। किसे एशिया की रोशनी, द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? अभी बताया था मैंने। किसको? गौतम बुद्ध को। दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? चोलों ने, चंदेलों ने, चालुक्यों, सोलंकियों ने या राष्ट्रकूटों ने? तो ये किसने करवाया था दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण? ये करवाया था चालुक्य और सोलंकियों ने। ठीक है। दिलवाड़ा के जो जैन मंदिर हैं वो कहाँ पे स्थित हैं? ये है राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित है। अच्छा, चंदेलों ने क्या कराया था? चंदेलों ने कराया था खजुराहो के मंदिरों का निर्माण। और राष्ट्रकूटों ने कराया था एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था। ठीक है। नागार्जुन कौन थे? ग्रीक राजा, वैष्णव संत, जैन मठवासी या बौद्ध दार्शनिक? ये थे बौद्ध दार्शनिक। जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थ करते? पहले, 10वें, 18वें और 24वें। जो महावीर थे ये कौन से थे? महावीर थे 24वें तीर्थकर। ठीक है। अच्छा, पहले कौन थे? जो पहले थे वे थे ऋषभदेव। और 10वें थे श्रेयोसनाथ। और 18वें थे अन्नाथ। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है कर्म, निष्ठा, अहिंसा और विराग। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? यह है अहिंसा। जियो और जीने दो किसने कहा? महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध, महात्मा गांधी और विनोबा भावे। तो जियो और जीने दो किसने कहा? महावीर स्वामी ने। अच्छा, गौतम बुद्ध ने क्या कहा? गौतम बुद्ध ने कहा प्रेम और अहिंसा, यानी प्रेम से रहो और कोई भी झगड़ा मत करो। महात्मा गांधी ने क्या कहा? महात्मा गांधी ने कहा आजादी एवं शांति की और एवं अहिंसा, यानी आजादी भी चाहिए, शांति भी चाहिए और बिना हिंसा के चाहिए। अच्छा, विनोबा भावे ने क्या किया? जो विनोबा भावे उन्होंने भी अहिंसा और समानता का उपदेश दिया। तीर्थकरों के क्रम में अंतिम कौन थे? ऋषभदेव, पार्श्वनाथ, मणिसुव्रत और महावीर। तो तीर्थकरों में अंतिम थे महावीर, 24 में यही थे। ऋषभदेव कौन थे? ऋषभदेव थे प्रथम। ठीक है। पार्श्वनाथ थे 23 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? जिन, रत्न, केवल और निर्वाण। तो ये पूर्ण के लिए क्या है? केवल। अच्छा, जिन
जिन किसको कहा जाता है? जिन बोला जाता है विजेता को। और रत्न, इसमें रत्न है त्रिरत्न, सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में, पाटलिपुत्र में, मगध में और वैशाली में। तो ये कहाँ हुआ था? ये हुआ था कुंडग्राम में। अच्छा, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की? पाटलिपुत्र की थी उदयन ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? मगध, पाटलिपुत्र, कुंडलवन, कश्मीर और राजगृह। ये किस में हुई थी? कनिष्क के समय ये हुई थी कुंडलवन, कश्मीर। अच्छा, पाटलिपुत्र में क्या हुआ था? पाटलिपुत्र में हुई थी तीसरी बौद्ध संगति, तीसरी। ठीक है। और राजगृह में? राजगृह में हुई थी प्रथम। तृतीय बौद्ध संगति कहाँ आयोजित हुई? अभी बताया था। तृतीय बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में। अच्छा, ये किसने कराई थी? ये कराई थी अशोक ने। किसने? अशोक ने। ठीक है। अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगति किस नगर में आयोजित की गई? अभी बताया था, क्या? पाटलिपुत्र। आंसर बी। निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? अहिंसा, वेदों के प्रति उदासीनता, आत्मदमन और रीति रिवाजों की अस्वीकृति। ये क्या नहीं है? ये नहीं है आत्मदमन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आज हम टॉप 50 क्वेश्चन करते हैं आज। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगति सभा आयोजित की गई? नालंदा, गया, राजगृह और बोध गया। तो ये किस में की गई? ये की गई राजगृह। ठीक है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटना और उनसे संबंध 4 स्थानों का नीचे लिखित है। यह है स्तंभ 1 का स्तंभ 2 से मिलान करना है, यानी जन्म, ज्ञान प्राप्त, प्रथम प्रवचन, निधन। देखिए, जन्म कहाँ हुआ? लुम्बिनी में। लुम्बिनी कहाँ पड़ता है? नेपाल में। लुम्बिनी कहाँ? नेपाल। तो जन्म हो गया लुम्बिनी। ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ? बोध गया में। बोध गया कहाँ पड़ता है? बिहार में। ठीक है। प्रथम प्रवचन कहाँ हुआ? सारनाथ। और निधन हुआ कुशीनगर, देवरिया उत्तर प्रदेश। कहाँ? देवरिया उत्तर प्रदेश। ठीक है। तो हमारा आंसर रहेगा ए का थर्ड सी में मिल रहा है, तो आंसर रहेगा हमारा सी। निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? 12 अंग, 12 उपांग, 14 पूर्व और 14 उपपूर्व। तो ये कौन से बोले जाते हैं? ये हैं 14 पूर्व। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन हैं? उपाली, आनंद, स्थूलभद्र, मक्खली, गोसाल। तो ये कौन है? मक्खली, गोसाल। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? पार्थियन, हिंद यूनानी, कुषाण और गुप्त। ये कौन थे? ये थे हिंद यूनानी। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? जमाली, योसुद, विपिन और प्रभास। ये कौन था? जमाली। त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारण, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान, जिस धर्म की महिमा है वो है बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म और जैन धर्म। ये कौन सा है? ये है जैन धर्म। अच्छा, बौद्ध धर्म से क्या है? बौद्ध धर्म से है त्रिपिटक। कौन सा? त्रिपिटक। ठीक है। त्रिपिटक में क्या है? विनय पिटक, सुत्त पिटक, अब धम्म पिटक। ये तीनों त्रिपिटक में दिए गए हैं। ये किससे संबंधित है? ये है बौद्ध धर्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुशीनगर मल्लगढ़ राज्य की राजधानी थी और महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ। देखिए, कुशीनगर मल्लगढ़ राज्य की राजधानी थी, ये सही है। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण बोला गया है मृत्यु को, कुशीनगर में हुआ था, ये भी सही है। ये दोनों सही है। इसमें क्या बोला गया है? ए और आर दोनों सही है। आर ए की व्याख्या करता है। ए जो
आर है वो ए की व्याख्या कहाँ कर रहा है, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की व्याख्या नहीं करता। आंसर रहेगा हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं चैत्य एवं विहार में क्या अंतर है, इसे चुनें। तो आज का हमारा ये जो 50 क्वेश्चन है ये आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा और चैत्य और विहार में जो डिफरेंस है वो फाइंड आउट करना है। विहार पूजा स्थल होता है जबकि चैत्य बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान। दूसरा, चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि विहार निवास स्थान। दोनों में विशेषता कोई अंतर नहीं। विहार एवं चैत्य दोनों ही निवास स्थान के रूप में प्रयोग हो सकते हैं। तो हमारा जो आंसर रहेगा ये रहेगा। देखिए, चैत्य जो होता है वो होता है पूजा स्थल और विहार बोला जाता है जहाँ पे जो भिक्षु रहते हैं उसको बोला जाता है विहार। तो हमारा आंसर रहेगा बी। इसी के साथ मैं आपसे लेता हूँ विदाई। और वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर इसमें कोई भी मुझे परिवर्तन करना हो तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। मैं ऑफ कोर्स इसमें परिवर्तन करने के लिए तैयार हूं और जैसा भी आपका फीडबैक हो आप मुझे कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।